हेलो और गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। ईसाई के लिए प्राचीन इतिहास के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इस सेट में, और आप तैयारी कर रहे हो तो आप 10 के 10 सही करने का प्रयास करो। और कुछ नॉलेज और भी एक्स्ट्रा बताई जाएंगी तो कोशिश करना कि उनको भी अपने दिमाग में आप रख सको और अच्छे से तैयारी करो, ताकि जब भी आप पेपर में बैठो तो जो भी क्वेश्चंस आएँ आप उनको छोड़ो ना, उनको हल करके ही आओ। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। 10 क्वेश्चनों का टेस्ट है, आप टेस्ट दीजिए। आप पहले आंसर सोचेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। फिर चलिए टेस्ट लगाते हैं और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आप क्वेश्चन देखें। आप क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण, यहाँ वर्णा लिख दिया गया, वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई है। किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली की चर्चा हुई थी? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सोचें किसमें वर्ण प्रणाली की चर्चा हुई है। पढ़े होंगे आप। और इतिहास आप अगर सिलेबस देखेंगे एसआई का तो उसमें इतिहास, जो इतिहास करके सिलेबस है उसका मतलब है वो प्राचीन इतिहास मुख्यतः। उसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम ऑब्लिक करके स्वतंत्रता संग्राम भी बगल में लिखा है कामा करके, तो इसका मतलब है कि वो आधुनिक इतिहास की बात करता है। तो जो भारत का इतिहास कहा है उसमें आपको प्राचीन इतिहास, मुख्य तौर पर जो ग्रंथ लिखे गए, जो वेद पुराण लिखे गए थे उनके बारे में जानकारी, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में जानकारी, वेदों के बारे में जानकारी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो भारत का आंदोलन बोला है उसका मतलब आपको आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो 10 क्वेश्चन है पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास से हैं, तो आप सही करने की कोशिश करें, प्लस अपनी तैयारी अच्छे से निखारें क्योंकि पेपर आपको देना है। तो सोच लिए होंगे आंसर। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर ए सही है। यहाँ पर वैदिक साहित्य में जिसमें वर्णों की प्रणाली पर चर्चा हुई है वो है ऋग्वेद। और एक चीज, ऋग्वेद के कारण ही उस समय को वैदिक काल कहा गया, जो कि 1200 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास है, ये जानते रहिएगा आप। और ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ये जानते रहिएगा आप। और ऋग्वेद में जो चीजें वर्णित हैं उसमें केवल ये काम होता था, साधु महात्मा लोग आम लोगों की बात देवता से कराने का एक, इसमें मतलब कि कैसे वहाँ के लोगों से देवता से बात कराते थे कि वर्षा करवानी है, धूप कब करवानी है, अकाल को कैसे रोकना, इन सब पे चर्चा करते थे। तो किन मंत्रों के द्वारा ये अपनी बातों को देवता तक पहुंचाते थे, उन सब का वर्णन ऋग्वेद में है। तो इन सब का जो वर्ण प्रणाली का वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, इसको आप जानते रहिएगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा व्याख्या, थोड़ा आप ध्यान से देखें। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इस वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इनमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है, मतलब कि ऐसे मंत्रों की प्रधानता है जो देवता की पूजा करते हैं, इस देवता को प्रार्थना करते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं। कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूक्त और ऋचाएँ क्या हैं। जैसे जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें ही सूक्त और ऋचाएँ कहते हैं, ऐसे ही कुरान में जो मंत्र हैं उन्हें आयत कहते हैं, वही चीज़ें हैं। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है, और जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और जिसके अंगों से विभिन्न प्रकार के वर्णों का जन्म हुआ। जैसे कि कहा गया कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से जन्म लिया, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से जन्म लिया, वैश्य उनकी जंघाओं से जन्म लिया और शूद्र उनके पैरों से जन्म लिया। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ऋग्वेद के ये जो सूक्त दिया गया है पुरुष सूक्त, आपको दिखाई यहाँ पर है, ये पुरुष सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सूक्त में वर्णन पुरुष सूक्त में है, कहाँ है वो, ऋग्वेद में है, ये जानते रहिएगा। ये पुरुष सूक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऋग्वेद ना देकर पुरुष सूक्त ही ऑप्शन में रख देता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सरल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सोचें गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है
और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, इसको जानते रहिएगा। प्लस जो ऋग्वेद है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। इसे श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि पहले इसे लोग सुन सुनकर याद कर कर के आगे आगे, जैसे बहुत प्राचीन समय में इसे सुनकर याद किया गया। कहा जाता है वेद जो होते हैं देववाणी हैं, तो इनको लिखा नहीं गया क्योंकि देवताओं की वाणी लिखना उस समय अपराध माना जाता था। तो ये क्या करते थे, लोग सुनकर याद करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती गई, तो इसको वेदव्यास ने संकलित कर दिया, मतलब लिख दिया कि अब आगे से लोग याद सुनकर याद नहीं कर पाएंगे, अतः लिखा रहेगा तो कम से कम संरक्षित रहेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। हमने कहा ना सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे आरंभिक शुरू में यही आया था। इस वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इनमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। इनमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त। ये क्वेश्चन भी पूछा कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, ये कितनी ऋचाएँ हैं, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है गायत्री मंत्र, कुछ मंडल छोटे हैं कुछ बड़े हैं। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में, जो 10 मंडल हैं इस वेद में, उसके तीसरे मंडल में, यहाँ पर देखें आप, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में वर्णित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखें, सरल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़े होंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह करता है? संग्रह है मतलब कि उसमें बलिदान के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? सोचिए। अब तो देखते होंगे लोग बलि जब चढ़ाते हैं तो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। बहुत जगह पे अगर आप कभी किसी को बलि देते हुए देखेंगे किसी जानवर की, तो जानवर को काटने या बलि करने से पहले मंत्र पढ़ते हैं। तो उन मंत्रों का वर्णन किस वेद में है, यही पूछा गया है। यहाँ पर देखो, बलिदान सूत्र का वर्णन किस वेद में है? चलिए आंसर बताते हैं आपको, सोच लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद ऋषि अथर्वा ने लिखा था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अगर उनमें देखा जाए 4 वेदों में, तो सबसे नया वेद मतलब सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसे ऋषि अथर्वा ने लिखा था। और एक बात, दूसरी बात, कहा जाता है कि ऋषि अथर्वा प्राचीन मतलब कि पूर्व जन्म में एक राक्षस थे, बाद में वो ऋषि का रूप लेते हैं, तब उन्होंने ये वेद लिखा था। इसी वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना टुटका, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इन्हीं से, इसमें इसका वर्णन किया गया। तो बलिदान में जो जब बलि समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसका भी वर्णन अथर्ववेद में है। याद रखेंगे इसको आप। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों का व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव से कवियों को उत्प्रेरित दृष्टि वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरण्यक के संदर्भ में सही है? आप पढ़े होंगे अरण्यक के बारे में। पहला है वानप्रस्थ आश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्यक में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्यकों में ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद अरण्यक तथा तवलकार अरण्यक मुख्य हैं। कह रहा है तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन है दोनों गलत हैं। कौन सा कथन है सही है अरण्यक के बारे में? अरण्यक, सोचिए, वैसे गड़बड़ नहीं होगा मुझे पता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आप कभी जब जंगल की पर्यायवाची पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आपको मिलेगा अरण्य। अरण्य मीन्स जंगल होता है। ये अरण्य जो दिया है मतलब कि जो चीज़ें जंगल में लिखी गई हो वही अरण्यक है। तो वानप्रस्थ, वान मीन्स जंगल होता है। यहाँ पर देखो वानप्रस्थ आश्रम मतलब जब बच्चे जंगल में जाकर उसमें प्राचीन काल में पढ़ाई करते थे तो उसे बोला जाता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ, पहले तो लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, तो गुरुकुल कहाँ होते थे? वनों में होते थे, घर में तो होते नहीं, गाँव में तो होते नहीं थे। तो वही होता था वानप्रस्थ आश्रम, मतलब बच्चे बचपन से लेकर युवावस्था तक वहाँ पर पढ़ाई करते थे, उसके बाद आकर शादी करते थे तो गृहस्थ आश्रम में जाते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम में
संसार त्याग के उपरांत अरण्य मतलब जंगल में, यहाँ अरण्य लिखा गया देखो आप, अरण्य उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण भी इसे अरण्यक कहा गया। सही है, अरण्यकों में ये सब अरण्यक हैं, मतलब जंगल में लिखे गए ग्रंथ हैं, उपनिषद भी इधर लिखे जाते थे, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वे होते हैं जो जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ गया और जब राजा रजवाड़ों के समय में जब साहित्यिक रचना हो गई, तो वो सब ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की रचनाएं हुई। तो ब्राह्मण ग्रंथों के जो भाग अरण्य में पठनीय है उन्हें अरण्यक कहा गया, या वेदों का वह भाग जिसे यज्ञानुष्ठान पद्धति या याज्ञिक मंत्र पदार्थ एवं फलाद में आध्यात्मिकता का संकेत दिया अरण्यक है। वानप्रस्थ आश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्यकों में ऐतरेय अरण्यक, सांख्यात अरण्यक, ये सब नाम हैं, आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अरण्य में से जंगल होता है, जंगलों में वो ग्रंथ लिखे गए थे, प्राचीन काल में जंगलों में पढ़ाई होती थी, इसलिए सही है। अगर आप डिटेल में कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप सही किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपनिषद के रूप में मानी जाती है। उपनिषद का अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट से आए जो ज्ञान विशिष्ट या संपूर्ण हो तथा जो सच्चा ज्ञान हो, वही निश्चित रूप से उपनिषद का ज्ञान कहलाता है। कह रहा है कौन सा सही है? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर बी सही है या फिर ए सही है? सोचिए आप। चलिए आपको आंसर बताते हैं। सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उसी का ये संधि विच्छेद करके इतना फैला फैला के दिया है। आप कुछ मत याद रखो, केवल इतना याद रखो, आप केवल इतना याद रखो कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ थोड़ा व्याख्या देख लें आप। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप मतलब निकट, नी मीन्स नीचे, और सद मतलब बैठो, मतलब कि निकट और नीचे जमीन पे गुरु के समीप बैठो। इसका अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट से आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो, जो ज्ञान सच्चा हो, निश्चित रूप से उपनिषद कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही है? वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। तीसरा ऑप्शन है वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस धर्म में करना चाहिए, इस कथन, कल्प यहाँ दिया है, कल्प में कह रहा है वेदों को किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इस कथन का वर्णन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, सौसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी सही है। कह रहा है कौन सा सही है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ध्यान दीजिएगा, जो आप जो वेद लिखे गए थे तो बहुत कठिन भाषाओं में लिखे गए थे, वेद किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों, वेदों के अंग के रूप में 6 वेदांग लिखे गए, जिनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इनमें जो शिक्षा वाला वेद था उसका काम था कि वेद के मंत्र के आप उच्चारण कैसे करेंगे, इसका वर्णन उसमें था। कल्प वाला जो भाग था उसका काम था कि वेद के किस मंत्र का प्रयोग आपको कहाँ करना चाहिए, इसका वर्णन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो वेदों को बहुत डीपली पढ़ते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल उपरोक्त इनमें से केवल क्वेश्चन का आंसर समझना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। सोचें कौन सा है? चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उपनिषद। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, उपनिषद जो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए
वही ही उपनिषद होता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास, मतलब जब आप गुरु के पास बैठोगे तो उनके पैर के पास ही बैठोगे, गुरु के सर पे तो कोई बैठता नहीं है। ज्ञान लेना हो तो आपको पैर के पास खड़ा होना होगा। याद होगा आपको वो कहानी, जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण बहुत बड़ा पंडित है, जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें पूछ लो। तो लक्ष्मण जाते हैं, उस सर के पास खड़े होकर पूछते हैं कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। तो रावण कुछ नहीं बताता और हंसता है। तो लक्ष्मण जब वापस आते हैं तो राम उनसे बोलते हैं कि जब आप उनको उनसे ज्ञान लेने गए हो तो वो आपके गुरु हैं, और गुरु के सर के पास नहीं खड़ा होते, गुरु के पैर के पास खड़े होकर आप पूछे होते तो जरूर बताता। और दूसरी बार जब लक्ष्मण जाकर पैर के पास खड़े होकर पूछते हैं तब रावण उनकी बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो वही कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर पैर के पास मतलब समीप में जब आप बैठोगे गुरु के, तो मान को उनके पैर के पास ही बैठोगे। तो यह उपनिषदों में इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। इसका पीछे चर्चा था, थोड़ा ध्यान से दिए होंगे तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन, समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, यह उपनिषद शब्द का सही अर्थ है। तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से वैदिक साहित्य में वैदिक भजन, उनके अनुप्रयोग और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के बारे में वर्णन मिलता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान दीजिए, आपको अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको दो रूपों में इतिहास मिलेगा। एक ब्राह्मण ग्रंथ जिनमें वेदों से संबंधित बहुत सारी जानकारी, उसमें के अंदर उपनिषद, आरण्यक और पुराण, वेद, वेदांग सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ कहने का मतलब, उपनिषद अगर केवल आप टिक करेंगे तो केवल एक ही ग्रंथ की बात हुई, वेदांग की टिक करेंगे तो एक ही ग्रंथ की बात हुई। जब आप ब्राह्मण ग्रंथ को टिक करोगे तो उस समय की जितनी भी चीज़ें रची गई थी वैदिक काल की, वो सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर डी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, वेदों की सरल व्याख्या है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथों से सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज संस्कृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है? ऐतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद, तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप उनको पता कर लो, क्योंकि आगे अगर आएंगे तो ये समझ लेना कि आपसे ये गड़बड़ नहीं होने चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें हमेशा आपको किताबों में नहीं मिलती, तो उसको अगर कहीं और से भी उसकी जानकारी मिलती है तो उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। आगे आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम में वो काम दे सकता है। तो कह रहा है कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो आप सोचिए कौन सी सही नहीं है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण जो यजुर्वेद दिया है ये गलत है। यहाँ देखें आप, थोड़ा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में ऑप्शन ए सही था। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने के वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। वेद संबंधित ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय है, वहाँ पर यजुर्वेद दिया था, ध्यान रखना। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है, संखायन है और कौसती ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद में पंचविश तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। और दो तीन चीज़ें आपको बता दें यहाँ पर, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है वो भारत का विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में आता है, और उसमें देवताओं के लिए यज्ञों का वर्णन है। दूसरी बात, मतलब कि यज्ञ करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते थे उनका वर्णन, यज्ञ के माध्यम से देवताओं की बातचीत करने वाले मंत्रों का वर्णन है। उसके बाद यजुर्वेद में उस यज्ञ के दौरान जो सामग्रियां लगती थी उनका जो उसमें विधान था कि सामग्री कैसे कैसे यज्ञ में लगाएंगे, उनका वर्णन है। और
सामवेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले गीतों का वर्णन है। जैसे आपके यहाँ जब पूजा होता है तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे अब ऐसे कंपेयर करेंगे तो तैयार हो जाएगा। आपके घर पे पूजा होती है तो पंडित जी आते हैं, वो जो मंत्र पढ़ते हैं, तो प्राचीन काल में पंडित जी जो मंत्र पढ़ते थे वो मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया है। दूसरी बात, आपके यहाँ पंडित जी जब आते हैं तो आप बहुत सारी सामग्रियाँ इकट्ठा करते हो, जल, चरणामृत और बतासे, नारियल, बहुत सारी सामग्रियाँ, घास, केले के पत्ते, ये सब जो सामग्रियाँ हैं, ये सब विधान हैं कि यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर पैसा चढ़ाओ, यहाँ पर कपड़ा रखो, इन सब का वर्णन यजुर्वेद में है। तो पंडित जी बताते हैं तो वैसे प्राचीन काल में वही यजुर्वेद में उनका वर्णन था। तीसरी बात, जब आपके यहाँ पूजा होने लगती है तो कुछ महिलाएं गांव की इकट्ठा होती हैं और वो गीत गाती हैं। तो वैसे ही प्राचीन काल में जब पंडित जी पूजा कर रहे होते थे तो कुछ और पंडित लोग दूर पे खड़े होकर मंत्र पढ़ते थे, तो उन्हीं मंत्रों का वर्णन, वो मंत्र गाते थे तो उन्हीं गाने वाले मंत्रों का वर्णन सामवेद में है। तो भारत के संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोने टुटके, ये इन सब से और औषधियों के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ अथर्ववेद में है। तो ये सब याद रखिएगा। आजकल जो बलि दी जाती है, बलि में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनका भी वर्णन अथर्ववेद में है। इस तरह 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपके ढेर सारे सही होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बच्चों के पास शेयर करिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।